हेलो नमस्कार साथियों, मैं कमलेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टेडियम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन ने जो राजस्थान के प्रमुख शासन थे, जितने भी रियासतें, मेवाड़ के जो भी शासक थे उनके बारे में देख लिया, अजमेर के चौहानों के शासकों के बारे में देख लिया, जो भी इतिहास के अंदर प्रमुख जो शासक थे उनके सब के बारे में अपन ने देख लिया है। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा क्या, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की अपन बात करें तो 1857 की क्रांति थी, ये क्या थी, क्या कारण थे, किस प्रकार से क्रांति हुई, क्यों हुई और कितना किनके विरुद्ध हुई, ये सब आज अपन संपूर्ण जानकारी इसके बारे में देखेंगे। तो 1857 की क्रांति है, ये अंग्रेजों और अपने जो भारतीय लोग थे, जो भी क्रांतिवीर थे, उनके मध्य हुई थी। क्रांति के कारण क्या थे कि जो 1600 के आसपास से अंग्रेज तो अपने पे भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था। कारण निम्न अनेक थे कि एक तो अंग्रेज है वो भारतीयों का अधिक से ज़्यादा जो भारतीय लोग थे, जनता थी, उनका क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो लोग कितना सहन करें, वो शोषण कितना सहन कर सकते हैं अपन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों तक करें। फिर जो क्रांतिकारी हुए उनसे रहा नहीं गया और वो अंग्रेज जो अपने भारतीय लोग थे उनका शोषण कर रहे थे, उनको गधों की तरह यूज में ले रहे थे और जितना शोषण कर सकते थे उतना कर रहे थे। फिर क्या, उनकी जो नीतियां हैं अंग्रेजों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा बदलती गई। जैसे राज्य हड़प नीति उन्होंने अपनाई थी, और भी राजनीतिक कारण भी थे। जो क्षेत्र थे उनसे उनका जो कम क्षेत्र था उसको बढ़ाने का कर रहे थे वो, और कर वगैरह लगा रहे थे। इस प्रकार से क्या, भारतीय लोगों पर बुरी तरीके से उन्होंने क्या अपना प्रभाव जमा लिया था। इन्हीं के विरुद्ध में क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई थी। और अब अपन बातें करें मुख्य रूप से, जैसे अपन से सामान्य जानकारी में देखें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 से मेरठ जो है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और वो जो इसकी वास्तविक डेट रखी गई थी क्रांति का, जो पहले जो रखी गई थी कि कब से शुरुआत करनी है, तो वो दिनांक थी 31 मई रखी गई थी। लेकिन कारण क्या हुआ, उससे पहले ही ये क्रांति हो गई, और यही मुख्य कारण था असफल होने का भी। और बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति की अपन बात करें तो क्रांति की जो लोग थे, अभी तो जैसे शादी हो रही थी उसके कार्ड वगैरह बांटते हैं, ऐसे बताते हैं, चावल वगैरह कुछ जो भी देते हैं उस प्रकार से देतेंगे 1800। तो क्रांति के समय लोगों को आमंत्रित करने का, क्रांतिकारियों को आमंत्रित करने, सैनिकों को आमंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा था, तो इसके लिए इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, एक तो कमल था और एक रोटी थी। कमल तो सैनिकों को जोड़ने के लिए, कमल का फूल था, वो सैनिकों को दे रहे थे, भाई आप सैनिकों के लिए जोड़ो, इसका प्रतीक था 1857 की क्रांति का। और रोटी था वो आम जनता के, जैसे हम साधारण लोग थे उनको क्या, रोटी के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे थे कि 1857 की क्रांति, और यही इसका क्या था, प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह जो अपन बोलते हैं। और बात करें 1857 की क्रांति का जो नेता था, नेता कौन था, मुगल शासक था कौन, मुगल बादशाह जफर, बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह था कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। वो कौन था, 1857 की क्रांति का नेता था। बात करें वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, तो इसी का सेनापति था कौन, बख्त खां। कौन था, बख्त खां। और बात करें जो योजना बनाई थी कि कब क्रांति करनी है, कब नहीं, डेट फिक्स वगैरह, ये कार्य था कौन, ये योजना जो बनाई थी नाना साहब ने बनाई थी। और एक इनका वकील था कौन, वो था अजीमुद्दौला, उसने ये योजना बनाई थी। तो अब अपन 1857 के बारे में आगे जो देखते हैं वो है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं प्रतीक चिन्ह। तो आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कमल का फूल व रोटी। क्या था, कमल का फूल व रोटी।
हाँ, और कमल का फूल तो क्या था, सैनिकों को जोड़ने के लिए था। क्या था, सैनिकों को जोड़ने के लिए क्या था, कमल का फूल था। और रोटी थी वो आम जनता के लिए थी। क्या, आम जनता को जोड़ने के लिए क्या थी, रोटी थी। आगे बात करें, इसका जो नेता था, जो नेता था वो कौन था। 1857 की क्वेश्चन कई बार आया हुआ, 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो वो था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और इन्हीं का शासनकाल था 1857 के समय। और ये बहादुर शाह द्वितीय था, जिनको क्या रंगून ले जाके वो फांसी वगैरह दी जाएगी। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो गए। आगे बात करें, बहादुर शाह जफर के बाद में अपन इस क्रांति का वास्तविक सेनापति कौन था। वास्तविक सेनापति की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बख्त खां है। कौन था, बख्त खां। ये कौन था, वास्तविक सेनापति था। आगे बात करें, योजना बनाई किसने, योजना किसने फिक्स की थी, किसने, नाना साहब ने। और कौन थे, अजीबुल्ला खां है। ये क्या थे, ये वकील थे। इन्होंने ये मिलकर योजना बनाई थी कि 1857 की क्रांति कब होगी, कैसे होगी, क्या क्या होगा। इसके लिए जो योजना बनाई वो नाना साहब और अजीबुल्ला खां था। अजीबुल्ला खां है, ये थे। आगे बात करें तो 1857 की क्रांति की जो वास्तविक तिथि थी, इसका स्क्रीनशॉट आप रोक कर ले लेना। अब लिखो वास्तविक तिथि। 1857 की क्रांति की वास्तविक तिथि क्या थी, 31 मई थी। क्या थी, 31 मई 1857 थी इसकी वास्तविक तिथि। लेकिन क्या इस समय हो पाई, नहीं। इससे पहले ही क्या, मेरठ जो गोरखपुर छावनी थी, मेरठ के अंदर जो 1857 की, और 10 मई 1857 मेरठ में जो सैनिक टुकड़ी थी, कौन सी, 20वीं NIR ने क्या किया, पहले ही क्रांति की शुरुआत कर दी। और राजस्थान में बात करें, सर्वप्रथम, अब लिखो आप, सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, मेरठ से। और मेरठ में कब हुई, 10 मई। कब हुई, 10 मई 1857 को हुई। राजस्थान में पूछ ले, अपन को पढ़ना किसका है, राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ना है। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 28 मई, जो वास्तविक डेट थी उससे 3 दिन पहले, 28 मई 1857 को। 1857 को राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हो गई। और कौन सी से हुई थी, जो इनकी ये मेरठ जो बटालियन थी, यहाँ पे जो छावनी की टुकड़ी थी, वो कौन सी थी, 20वीं NIR। कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम कौन सी सैनिक छावनी ने क्रांति की शुरुआत की थी, तो 20वीं NIR मेरठ छावनी थी। राजस्थान में 2 छावनियाँ थी। पहले जो छावनी थी वो थी कौन सी, 15वीं NIR, और ये नसीराबाद से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से, राजस्थान की जो नसीराबाद छावनी है, नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। 15वीं NIR थी। फिर इसके बाद में जब ये क्रांति जैसे जैसे बढ़ने लगी, तो अजमेर जो मैगजीन ग्रुप था, यहाँ पे अंग्रेजों के जो जितने भी सामान वगैरह थे, इनको क्या, ये यहाँ से नसीराबाद भेज रहे थे। तो लोगों को पता चला कि हो क्या रहा है। तो यहाँ से जो अजमेर वाली 30वीं NIR थी, कौन सी थी, 30वीं NIR, इसको भी कहाँ पे, नसीराबाद शिफ्ट कर दिया था क्रांति के समय। अब आगे अपन बात करें, 1857 की क्रांति की जो लोक देवी थी, 1857 की क्रांति की लोक देवी
सबको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन थी? सुगाली माता। सुगाली माता ये 1857 की क्रांति की क्या थी? लोक देवी थी। अब पूछे 1857 की क्रांति के लोक देवता, लोक देवता ये कौन थे? डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी व जवाहर जी। जवाहर जी ये क्यों थे? डूंगर जी और जवाहर जी ने जब 15वीं और 30वीं NIR नसीराबाद वाली छावनी थी, यहाँ के जो शासक थे, शासक क्या, जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी उनको क्या करे, अंग्रेज अधिकारियों को मारकर जब इनके परिवार वाले भाग रहे थे, उस समय इन्होंने क्या किया, नसीराबाद छावनी को लूटा और जो भी धन था वो गरीबों में बांट दिया। और डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध पूछे तो सिक्कर के थे, खंडेला सिक्कर के ये थे। कौन? डूंगर जी और जवाहर। सुगाली माता की बात करें, या आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, एरिनपुरा छावनी का जो नेतृत्व किया था, मारवाड़ से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो कौन थे? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह की आराध्य वो जो देवी थी, ये लोक देवी या आराध्य देवी जो भी थी, ये उन्हीं की थी। कौन? कुशाल सिंह की सुगाली माता ही। और कहते हैं कि सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेजों ने लूट कर क्या किया था, ले आए थे कि इस कहीं माता को आदर्श मानकर ये ज़्यादा वो नहीं हो जाए, आकर्षित नहीं हो जाए लोग। तो फिर इसको अंग्रेज लूट कर कहाँ ले गए थे? अजमेर ले गए। और वर्तमान में अगर बात करें तो ये जो बूंदी के अंदर पाली, हाँ पाली के जो वहाँ पे संग्रहालय है, बांगड़ संग्रहालय बोलते हैं उसको, वहां पे ये पाली संग्रहालय में स्थित है। और ये 10 सिरों की देवी भी कहलाती है। 10 सिर और 54 हाथ। कितने थे? 10 सिर और 54 हाथों की देवी भी सुगाली माता को ही कहते हैं। 1857 की क्रांति की क्या थी? ये लोक देवी थी। अब आगे बात करें, ये तो सामान्य जानकारी है और कई हमेशा लगभग क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया यहीं से आता है। इतनी जो चीज लिखाई थी अभी मैंने, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन आगे बात करें, क्रांति के समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे? क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम भी तो था ना 1857 की क्रांति के समय। ब्रिटिश पाल्मस्टन था। ये था क्या? ब्रिटिश पीएम था। और वाइसराय कौन था? वाइसराय या गवर्नर जनरल? वाइसराय या गवर्नर, जी कर लो आप। ये कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय क्या? वाइसराय। आगे बात करें, जो इस जीजी के भी नीचे, ये तो क्या कैनिंग यहाँ थोड़ी था, नहीं, इसके नीचे भी हर जगह क्या होता था? पॉलिटिकल एजेंट होता था। उसको बोलते थे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब सारे जगह तो ये तो क्या पूरे भारत को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये भारत का हो गया। और अपन को ऐसे पूछ ले, राजस्थान के प्रथम AGG कौन था? लोकेट, मिस्टर लोकेट। अपन को पूछे राजस्थान का, ये तो क्या था? 1857 की क्रांति के समय था। 1857 की क्रांति के जो समय था AGG वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान का जो था राजस्थान का प्रथम AGG अपन को पूछ ले
तो वो कौन हो गया? मिस्टर लोकेट था। ये था राजस्थान का प्रथम एजीजी। अब आगे अपन बात करें तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां? इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। पहले आप ऐसे देख लो, जो इनका जो मुख्यालय था राजस्थान के अंदर, जो अंग्रेज अधिकारियों का जो कार्यालय था, वो एक तो था कहां पर? अजमेर में। ये तो कैसा था? शीतकालीन था। एक उन्होंने क्या, गर्मी लगती थी अंग्रेजों को, तो ग्रीष्मकालीन भी जो इनका कार्यालय था, ग्रीष्मकालीन ये कहां पर था? माउंट आबू सिरोही में। आबू सिरोही के अंदर इनका जब ऑफिस था। अब बात करते हैं अपन 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी। (1857) की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है ओनली, बस। क्या करनी है? ट्रिक। एनी ने मेरा ब्याह देखा। किसने? एनी ने मेरा ब्याह देखा। ए से एरिनपुरा, ठीक है। नी से नीमच, जो कि वर्तमान में राजस्थान में न होकर एमपी में पड़ता है। ये मैं से बै से होगी ब्यावर, और डी से देवली हो गई। देखा, ये ख इससे हो गई खेरवाड़ा। कौन सी बची? एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, नसीराबाद। एक हो गई नसीराबाद। और ये था मेरा ब्याह नहीं देखा था। वो ट्रिक कैसी थी? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। नहीं से हो गई नसीराबाद। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ये ट्रिक हो गई। एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा, देवली। कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी? एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा और देवली। ट्रिक क्या है? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ये हो गई छावनियां, 6 सैनिक छावनियां हो गई। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी छावनियां थी जिन पर 1857 क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। कौन कौन सी थी? खेरवाड़ा थी एक तो, और एक थी ब्यावर। 2 सैनिक छावनियां थी। ये राजस्थान पुलिस 2018 जो 20 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय 2 ऐसी कौन सी छावनियां थी जहां पर सैनिक विद्रोह नहीं हुआ या उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो 2 सैनिक छावनियां थी, एक तो थी खेरवाड़ा और एक थी ब्यावर। इन दोनों जगह क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। ये हो गई मुख्य बातें। अब 1 मिनट, हाँ, एरिनपुरा तो कहाँ पड़ती है? पाली के अंदर, जो कि मारवाड़ से संबंध रखता है। नीमच जो कि अभी वर्तमान में एमपी में है, और नसीराबाद हो गया अजमेर के अंदर, आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत। और ब्यावर भी कहाँ है? अजमेर में है। देवली कहाँ पर है? टोंक में है। अब बात करें खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। ब्यावर की बात करें, ब्यावर मैंने बताई थी अजमेर में है। ठीक है, ये हो गई, अपने को छावनियों के बारे में पता चल गया कौन कौन सी छावनियां थी। अब है मुख्य बात रियासत। रियासतें को मुख्य रूप से कौन कौन सी थी और उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे। उस समय मुख्य रूप से 5 रियासतों के बारे में जो मुख्य थी राजस्थान के अंदर उनकी बात करते हैं। पहले नंबर पे जो रियासत आती, पहले इधर लिख लो रियासतें,
और इधर लिख लो पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल, जो एजीजी होता था ना वो रियासतों के ऊपर क्या छोड़ता था, पॉलिटिकल एजेंट छोड़ता था, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, आपको सिंपल से याद करने, इतने हार्ड नहीं है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पहला आता है जयपुर। जयपुर में क्या है, ईडन गार्डन, तो यहाँ का कौन था, ईडन था। जयपुर में ईडन गार्डन है तो यहाँ का जो था ईडन हो गया, याद रखना है। दूसरे नंबर पे आता है कौन, मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़ पे क्या किया था, मेक मोशन को मसल दिया था। क्या कर दिया था, मेक मोशन को मसल दिया था। तो यहाँ का कौन था, मेक मोशन। मेक मोशन था ये, मेक मोशन। अब आती है मेवाड़। मेवाड़, मेवाड़ क्या थी, यहाँ का था मेजर सावर्स, लेकिन क्या सावर्स का मतलब सिंह से हो गया, वहां पे शेर थे महाराणा प्रताप जैसे, तो ये क्या हो गया सावर, शेर का बच्चा ही होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सावक, सावक बोलते हैं, तो इसको सावर्स ऐसे याद करना है अपन को। तो मेजर सावर्स कहाँ का हो गया, मेवाड़ का हो गया। अब आता है कौन सा, कोटा। कोटा, कोटा, कोट के क्या होता है, बटन, तो यहाँ का कौन था, मेजर बर्टन। कोट के क्या होते हैं, बटन। ठीक है, याद रखना है। अब है कौन, भरतपुर। भरत कैसा है, मोरिसन। 5, ये हो गया भरतपुर। भरतपुर, यहाँ का कौन था, मोरीसन। मोरिसन, भरत मोरिसन, एक अंग्रेज अधिकारी बोल रहा है भरत मोरिसन, तो भरतपुर का मोरिसन, कोट के बटन, मेवाड़ का सावर्स, मारवाड़ का मेक मोशन, जयपुर का ईडन। हो गए याद। ये थे रियासतें और पॉलिटिकल एजेंट, इनके बारे में अपन ने देख ही लिया। अब अपन आगे बात करें 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। राजनीतिक कारण भी थे और जो उनकी राज्य हड़प नीति थी वो भी एक कारण ही था, और था गोद निषेध जो नीति लाए थे वो भी एक कारण था, और एक था तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या था, जो एनफील्ड राइफल थी, एनफील्ड राइफल, उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी का क्या करते थे, अंग्रेज प्रयोग करते थे। उसी चर्बी के उसको लोगों को पता चला, जैसे मंगल पांडे, फिर उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह करने पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार दिया गया था वहाँ पर। तो इनके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। तो अब आप लिखो 1857 की क्रांति के कारण। तो लिखो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण थे। कारण में पहला जो कारण आता है वो कौन सा आता है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण की अपन बात करें तो इसमें आती है, पहला जो कारण है वो है सहायक संधि। एक बार देखना, सहायक, पहला जो कारण है सहायक संधि। सहायक संधि, सहायक संधि। सहायक संधि की बात करें तो ये था कौन लाया, सहायक संधि की शुरुआत किसने की, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की, या सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली है। इसके बाद में अपन चर्चा करें, और इसी को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। और उद्देश्य क्या था इसका, जो सहायक संधि था उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य साफ था, देशी रियासतों को ब्रिटिश, टाइम क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। ये क्या था, 1857 की क्रांति का जो राजनीतिक या सहायक संधि का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बात करें, अब पूछ ले सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत। तो पहली रियासत कौन सी थी, आप सभी को पता है, कौन सी थी,
हैदराबाद रियासत थी सहायक संधि को, भारत के अंदर पूछे तो हैदराबाद। अब क्वेश्चन बनता है, और यहाँ के जो शासक थे कौन थे? निजाम अली, निजाम अली। ये तो कहाँ पर हो गई? भारत में। अब पूछे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जो पहली रियासत थी वो थी भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर रियासत थी सहायक संधि स्वीकार करने वाली। और इसके जो शासक थे वो कौन थे? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। ये हो गई क्या? सहायक संधि के बारे में हो गया। अब पूछे अंतिम रियासत राजस्थान में कौन सी थी सहायक संधि को स्वीकार करने वाली? तो वो कौन सी हो गई? धौलपुर। कौन सी रियासत थी? धौलपुर। आपको याद क्या करना है? सहायक संधि के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। कहाँ पर? भारत की बात करें तब। और इसके शासक थे निजाम अली, जिसने स्वीकार की थी। राजस्थान में पूछे भरतपुर, रणजीत सिंह यहाँ के शासक थे। और अंतिम रियासत राजस्थान में धौलपुर थी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका जो राजनीतिक कारण था वो। आगे आता है आश्रित प्रार्थक्य की नीति। दूसरा कारण जो था, कारण नंबर 2, आश्रित प्रार्थक्य की नीति। और इसके बारे में अपन देखें तो इसके जनक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये क्या थे? इसके जनक थे, या इसने शुरुआत की थी प्रथम। फिर बात करें राजस्थान में जो ये थी, राजस्थान में पहली रियासत जिसने आश्रित प्रार्थक्य की नीति को अपनाया, कौन सी थी? सिरोही थी ना, सॉरी करौली थी। कौन सी थी? करौली। और इसके जो शासक थे वो कौन थे? हरबख्शपाल सिंह थे इसके पहले शासक। और 1800 फिर थी अंतिम रियासत। अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। कब की? 1823 के अंदर की थी। और कौन सी रियासत थी? सिरोही। सिरोही रियासत थी जिसने। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? शिव सिंह। कौन से शासक थे? शिव सिंह थे इसके शासक। अब बात करते हैं, छेड़ो मत। तीसरी जो आती है वो है गोद निषेध। नहीं, गोद निषेध वाली थी। तीसरी जो थी वो थी गोद निषेध, गोद निषेध नीति। ये जो नीति लाई, कौन लाए थे ये नीति? ये आई थी डलहौजी के काल में। और जनक किसको कहा जाएगा? डलहौजी को ही कहा जाएगा। सही है। गोद निषेध नीति किसने लाई? डलहौजी ने। अब बात करें राजस्थान के ये राज्य, और इसके अन्य नाम क्या कहते हैं? इसको राज्य हड़प नीति भी कहते थे। क्या कहते थे? राज्य हड़प नीति भी कहा गया। व्यक्तगत का सिद्धांत, व्यक्तगत नीति भी कहा गया। और क्या कहा गया? ड्राकिन ऑफ लेफ्ट, ड्रॉकिन ऑफ लेफ्ट भी इसी नीति को कहा गया था। अब बात करें गोद निषेध, क्या राजस्थान में गोद निषेध प्रथा ये नीति के द्वारा कोई राज्य या रियासत हड़पी गई थी? राजस्थान में नहीं हड़पी गई। तो वो कहाँ पर हड़पी गई थी? तो इसका आप लिखो, गोद निषेध प्रथा से हड़पी गई रियासतें। इनकी जो ट्रिक है उसके माध्यम से आप याद कर लेना, कई बार पूछा गया है। तो पहली तो पूछी जाए तो वो थी सतारा। तो आप पहले ट्रिक लिखो,
सजे सजे सब बहु जाने में। ठीक है, से 17 सबसे पहली रियासत यही थी जिसको गोद प्रथा या गोद निषेध नीति के द्वारा हड़पा गया था। पहली कौन हो गई? ये हो गई 17। दूसरी है, और ये कब? 1848 के अंदर हड़पी गई थी। अब जे से जेतसर हो गई। से क्या हो गई? सबलपुर, सब से सबलपुर हो गई। अब है बै से बघाट जो है ये हो गई। अब है हु का जो ये ऊ है बऊ से उदयपुर, और ये उदयपुर जो है अपना वो उदयपुर, ये तो क्या उदयपुर और अपना क्या उदयपुर। ठीक है, अब बात करें न से नागपुर हो गई, और झ से झांसी हो गई। क्या हो गई? झांसी। ये थी राज्य हड़प नीति से जो हड़पी गई थी। कौन कौन सी? 17, जेतसर, बघाट और उदयपुर, नागपुर और झांसी। ये हो गई प्रमुख रियासतें। अब इसके बाद में अपन जो बात करें वो है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या क्या थे? अब लिखो आप, तत्कालिक कारण। मुख्य रूप से आप सभी को पता है, पहला जो कारण था एनफील्ड राइफल के अंदर जो गाय की और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, वो मुख्य कारण था। तो आप लिखो, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय ब्राउन लेंस बंदूक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कैनिंग, नए वायसराय बने कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के समय क्या हुआ? कौन सी राइफल आई? एनफील्ड। ये दोनों याद रखना है आपको। पहले किस बंदूक का प्रयोग किया जाता? ब्राउन लेंस बंदूक। किसके समय थी? डलहौजी के समय। लेकिन नया वायसराय कौन आया? कैनिंग आया। कैनिंग नई बंदूक भी लेकर आया। वो कौन सी थी? एनफील्ड थी। कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर क्या होता था? गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये प्रयोग किया जाता तो हमें क्या हुआ? जो गाय थी ये तो क्या थी? हिंदुओं की। गाय हिंदू पूज्य मानते थे और सुअर को क्या? मुसलमान मानते थे। तो ये क्या करते थे? ये दोनों ही इनको जो इनका कारतूस होता था उसमें इनकी चर्बी का प्रयोग किया जाता था, तो वो मुंह में लेकर उसको काटना पड़ता था। और ये हिंदू और मुस्लिम स्वीकार नहीं करते थे। तो मंगल पांडे ने इसका क्या किया? विरोध किया। 2 अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त कर दिया, मतलब उनकी हत्या कर दी। और वो 2 अंग्रेज अधिकारी थे, इन कारतूसों का विद्रोह है मंगल पांडे ने किया। किसने किया? मंगल पांडे। और कौन सी छावनी से किया था? बैरकपुर। जो बैरकपुर छावनी थी वहां से इसका विद्रोह किया था। और बैरकपुर छावनी कहां पर थी? कलकत्ता में थी। ठीक है, बैरकपुर छावनी के बाद में अपन बात करें तो इसकी 1857 की क्रांति के समय, और ये जो घटना थी ये कब की थी? 29 मार्च 1857। 29 मार्च। और इसी के बाद से क्या क्रांति का प्रभाव पड़ा था? इनको क्या किया फिर?
मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर देंगे, फांसी दे देंगे। 9 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया, 2 अंग्रेज अधिकारी थे, कौन कौन से थे वो अंग्रेज अधिकारी, बाग, लेफ्टिनेंट बाग और हुइसन, इन दोनों को क्या करता है, इनकी हत्या कर देता है गोली से। इनकी हत्या करने के बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। इसी के बाद में 1857 की क्रांति क्या करती है, जो आग लगाने का काम था वो यही घटना थी, बड़ा रूप लेती है। फिर आपको पता ही है 31 मई डेट फिक्स की गई थी, लेकिन क्या हुआ, 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत हो जाती है मेरठ छावनी से। तो ये था मुख्य कारण। यहाँ के बाद में क्या होगा, और जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे क्या थे, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद। क्वेश्चन पूछा जाए 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे, तो मंगल पांडे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे, तो वो कौन थे, अमर सिंह भाटिया। कहाँ के थे, बीकानेर के थे। जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी, उनकी सहायता भी किसने की थी, अमरचंद भाटिया ने की थी। और राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को ही कहा जाता है। ये हो गई आपको याद करने की, ये इनसे रिलेटेड बातें। आगे अपन बात करेंगे राजस्थान में 1800, ये तो मुख्य कारण था। अब है राजस्थान में जो जो घटनाएं हुई ना, उनके बारे में अपन देखेंगे। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, मोटा मोटा जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलग अलग पार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक पार्ट में ही समझने की कोशिश करना, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। अब 1857 की क्रांति के जो राजस्थान है, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर हुई थी, तो अब पहला जो स्थान आता है वो है नसीराबाद। पहली बार शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से ही हुई थी। नसीराबाद की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी थी, एक तो थी 20वीं, पहली तो आती है 15वीं और फिर है 30वीं NIR। ये क्या थी, सैनिक छावनियां या टुकड़ियां थी। आगे बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का, सर्वप्रथम मैंने आपको पहले ही बता दिया, सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहीं से हुई थी 1857 की। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम शुरुआत यहीं से हुई। कब हुई, 28 मई 1857 को। ठीक है, इसके बाद में अपन देखें, इस छावनी के 2 अंग्रेज अधिकारियों को कारियों की हत्या कर दी गई थी। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे, न्यूबेरी और वुड, न्यूबेरी और स्पॉट हुड, इन दोनों की क्या करते हैं, हत्या करते हैं। इनकी हत्या करने के बाद में क्या करेंगे, इनके जो बच्चे थे वो क्या करेंगे, यहाँ से बच्चे जो भी घर वाले इनके साथ में रहते ही थे, पारिवारिक जो भी लोग होते हैं, वो भागे और भागकर क्या अपनी जान बचाने के लिए कहाँ गए, अपनी जो कपासन चित्तौड़गढ़ है उधर भागे। लेकिन वहां से इनको बचाएगा कौन, वहां से बचाकर फिर इनको कहाँ पे, अंग्रेज अधिकारी जो सेना भेजी थी उन्होंने क्या किए, इन लोगों को बचाकर कहाँ भेज दिया, मेवाड़। मेवाड़ में कहाँ पे, जो वहां का संग्राम सिंह शासक था, कहाँ पर, मेवाड़ में उस समय शासक था कौन, संग्राम सिंह ही था। जो 1857 की अपन थे कहाँ पर, न्यूबेरी और स्पॉट को मार दिए। यहाँ भी ये इनके परिवार की बात नहीं थी, वो नीमच क्रांति में आएगा और स्वरूप सिंह के पास भेजेगा कौन, मेजर जो वो था सावर्स, वो उनको बचाकर वहाँ पे भेजेगा, नीमच वाली में थी न्यूबेरी। और इनका जो क्रांतिकारी को जो नेतृत्व किया था नसीराबाद का, ये किया था किसने, बख्तावर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। और इसके पीछे फिर क्या करेगा, जो हितकोट था वो
वाल्टर और हितकोट क्या करेगा, इन क्रांतिकारियों का पीछा करेगा, लेकिन ये इनके हाथ नहीं आते हैं। फिर इसके बाद में आती है नीमच। नीमच वर्तमान में कहाँ पर है, एमपी में है। और इसकी बात करें तो 3 जून 1857 की क्रांति, ये कब हुई थी इसकी शुरुआत, यहाँ पर विद्रोह 3 जून 1857 को होता है। इससे पहले कौन आ जाएगी, भरतपुर की आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, भरतपुर। भरतपुर में जो विद्रोह हुआ था वो मेव और गुज्जर जाति के लोगों द्वारा किया गया। गुज्जर जाति वह मेव जाति के लोगों द्वारा किया। कब किया गया, 31 मई 1857 को किया गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, ये यहाँ से क्या करेगा, आगरा भाग जाएगा। कहाँ पर, आगरा। और जो यहाँ के क्रांतिकारी थे वो क्या करेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ठीक है, ये क्या कहानी थी, भरतपुर की थी। इसके बाद में जो आएगी वो कौन सी छावनी थी, नीमच छावनी। विद्रोह कब हुआ, 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। कब हुआ, 3 जून 1857 को। अब इसके बाद में जो छावनी आती है वो आती है कौन सी, नीमच। नीमच की बात करें, यह वर्तमान में एमपी में जो शुरुआत हुई थी कब हुई, 3 जून 1857 को हो गई। ठीक है, यहाँ का जो नेतृत्व किया था यहाँ की जो इसका, वो किसने किया, हीरा सिंह ने। हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग ने क्या किया था, यहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था। डूंगला चित्तौड़गढ़ में नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। इनको बंदी बनाने के बाद में क्या करेगा, जो मेजर सावर्स था, पेन देना, मेजर सावर्स ने क्या किया, इनको छुड़वाया। और छुड़वाने के बाद में इन्होंने क्या किया, मेवाड़ का जो शासक था स्वरूप सिंह को पिछोला झील के किनारे सौंप कर चला गया। और इनको तो फिर इनको क्या, जो स्वरूप सिंह था पिछोला झील के, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पिछोला झील के किनारे क्या शरण देता है। और एक जो सांझा था उसको भी यहीं पर शरण देता है, कौन, जगत सिंह शरण देगा कहाँ पर, पिछोला झील के किनारे। और एक बार इन्होंने मेवा जो अंग्रेज अधिकारियों था इन्होंने भी पिछोला झील के किनारे ही शरण दिए थे। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें, और इनकी जो देख रेख के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनके लिए देख रेख के लिए जो रखा था वो गोकुलचंद पंवार को रखा गया। किसको, गोकुलचंद पंवार को रखा गया था। इसके बाद में जो छावनी आएगी वो आएगी एरिनपुरा छावनी, गोकुलचंद मेहता। ठीक है, गोकुलचंद मेहता था ये। अब इसके बाद में जो छावनी आएगी वो कौन सी आएगी, एरिनपुरा छावनी। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया था। हाँ थोड़ा सा ही तो, अभी 15 मिनट। अब आती है एरिनपुरा छावनी। पूछ ले, एरिनपुरा छावनी का जो विद्रोह है ये कब हुआ, तो ये हुआ था 21 अगस्त 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो नेतृत्व किसने किया, ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया, नेतृत्व किया था। इसके बाद में देखें
इससे पहले भी जो नेतृत्व किए थे वो कौन कौन थे? मोती खां था एक तो, मोती खां, और कौन था? शीतल प्रसाद। मुख्य रूप से कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह, और थे तिलक चंद, तिलक चंद। अब बात करें, यहां के क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था। नारा क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया था कौन सी छावनी के क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था, तो एरनपुरा छावनी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और वो दिया किसने था? शिव सिंह ने। ठीक है, अब बात करें और फिर यहां से जब आउट ये जा रहे थे दिल्ली की ओर, कूच कर रहे थे, उस समय फिर वहां से जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। फिर होता है बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? बिठोड़ा का युद्ध होगा। कब होगा? ये 8 सितंबर को। जब 8 सितंबर को, कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ। किन किन के मध्य हुआ ये युद्ध? एक तो हुआ कुशाल सिंह, कुशाल सिंह वर्सेस किसके होगा ये? मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह। एक तो थे तख्त सिंह और एक अंग्रेज अधिकारी था, और उसका नाम क्या था? तख्त सिंह का सेनापति था, इसका सेनापति था कौन? अनाड़ सिंह। सेनापति कौन था? अनाड़ सिंह। और एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या था? हितकोट, हितकोट। अनाड़ सिंह मारा जाता है या इस युद्ध में। कुशाल सिंह की क्या होती है? कुशाल सिंह और जो भी क्रांतिकारी थे इनकी क्या हो गई? विजय हो गई। हितकोट यहाँ से भाग गया था। अब देखें आगे, इसके बाद में, और इसके बाद में जो युद्ध होगा वो होगा चेलावासा का युद्ध। चेलावासा का युद्ध ये होता है 18 सितंबर को। कब होगा? ये 8 सितंबर को, ये 18 सितंबर को। और इसी युद्ध को क्या कहते हैं? गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। गोरों कालों का युद्ध। ठीक है, इस ये किन किन के मध्य हुआ? एक तो हो गया कुशाल सिंह, और एक एजीजी था यहाँ का लॉरेंस, वो जो पैट्रिक लॉरेंस था वो हो गया। और इनके साथ में थे जो मैक मॉसन, जो यहाँ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट था। इनके बीच में युद्ध होता है। लॉरेंस यहाँ से भाग जाता है, जानबूझकर भागा था ये, और मैक मॉसन है यहाँ इसको मार देते हैं। इसको मारने के बाद में क्या होता है? इसके सर को आहुआ का जो किला था इसको मार के आहुआ के किले पे लटका दिया गया था। और फिर बाद में क्या करता है? जो कैनिंग था, वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। वो आकर इन क्रांतिकारियों को क्या पराजित करती है, और 20 जनवरी 1857 को क्या करती है? आहुआ पर अधिकार कर लेती है। इसके बाद में जो कुशाल सिंह है वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को, किसको? छोटे भाई पृथ्वी सिंह को आहुआ का जो किला है वो सौंप कर शरण लिए। किसके पास जाकर? काठरिया के राव जोध सिंह के पास। कोठरिया का जो राव जोध सिंह था उसके पास में शरण लेता है। और 1860 को कुशाल सिंह नीमच में आत्मसमर्पण कर देता है। टेलर कमीशन आयोग बैठता है। कौन सा? कई बार पूछा गया, टेलर कमीशन आयोग वहाँ पर बैठता है। और उसको बैठने के बाद में जो कुशाल सिंह है उसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। निर्दोष साबित करने के बाद में कुशाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। 1864 को फिर कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। और एक जब ये मैक मॉसन को आहुआ के किले पर लटकाया गया था तब एक कहावत प्रचलित हुई थी। वो क्या थी? कि ढोल बाजे चंग बाजे, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो
भलो बाजे बाकियो, भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये कहावत कहाँ पर प्रचलित हुई थी? तो एरिनपुरा छावनी के लोगों द्वारा ही। वहाँ पे जब मारवाड़ के जो आहुआ का किला था वहाँ पे मेघ मौसम को मारकर लटकाया गया था, तब की ये कहावत प्रचलित है। इसके बाद में जो विद्रोह होगा वो होगा कोटा का। अब लिखो कोटा का विद्रोह है। कोटा का विद्रोह की बात करें, नेतृत्व किसने किया? मेहराब खां और जयदयाल ने। नेतृत्व किसने किया? मेहराब खां और जयदयाल। ठीक है, इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। और ये कैसा विद्रोह था? जन विद्रोह था। और हुआ कब था ये विद्रोह? 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, अगर ये सारे मिलकर एक साथ करते तो 1857 की क्रांति के समय अपन को, लेकिन सबने आप देख रहे हो अलग अलग होकर ये नेतृत्व कर रहे थे। इसके कारण क्या, अंग्रेज तुरंत इस विद्रोह को दबा दिया करते थे। अब इसके बाद में अपन देखें तो कोटा का विद्रोह एक जन विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? जन विद्रोह था, यह आपको ध्यान रखना है। और विद्रोह के समय जो यहाँ का शासक था कौन? राम सिंह। राम सिंह को 6 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, किले में क्रांतिकारियों द्वारा इसको नज़रबंद कर दिया गया। और फिर इसके बाद में जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन? बर्टन। बर्टन क्या करता है? बर्टन को, जो क्रांतिकारी थे, इस पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मार कर पूरे शहर के अंदर क्या करते हैं? घुमाते हैं। घुमाने के बाद में ये जन विद्रोह था और ज़्यादा भड़क गया था। क्रांति के भयानक रूप था ये एक, देखा जाए तो। फिर अंग्रेज अधिकारी था मेजर रॉबर्ट्स। मेजर रॉबर्ट्स ये आता है और इसने क्या किया? करौली के जो शासक था, करौली के शासक मदन पाल के साथ की सहायता या साथ मिलकर सहायता से इस विद्रोह का दमन किया। और जो कौन था? राम सिंह, इसको भी क्रांतिकारियों से छुड़वा लिया था। फिर क्या होता है? हाँ, और इस जो मदनपाल था इसको GCI ग्रांट कमांड स्टार कुछ ऐसे उपाधि है। अब आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ के मेहराब खां और जयदयाल नेतृत्व करता थे, इन दोनों को क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। इसके बाद में करौली का जो शासक था मदनपाल, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। और एक परगना भी इसको दिया गया था। वो कौन सा? 17 तोपों की सलामी दी गई थी इसको। और राम सिंह जो सेकंड था, इसकी सुरक्षा में लापरवाही के कारण क्या करते हैं, जो बर्टन था इसकी हत्या हो गई। इसकी सुरक्षा में लापरवाही करने के कारण उसकी 17 से 13 कर दी गई थी। ठीक है, अगला जो विद्रोह होगा वो होगा धौलपुर का विद्रोह है। अब है धौलपुर का विद्रोह है। धौलपुर की बात करें, 27 अक्टूबर 1857 को क्या होता है? ये विद्रोह होता है। किसके नेतृत्व में? रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह होता है। क्रांतिकारियों में राजस्थान में एकमात्र रियासत थी जिसके बाहर के क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था। एकमात्र रियासत जहां रियासत के बाहर के लोगों ने
विद्रोह किया। कहाँ के थे ये जो लोग थे? वो थे इंदौर प्लस ग्वालियर के। ये दोनों स्थान कहाँ है? एमपी में। उस समय क्या है कि धौलपुर लगभग एमपी में ही आता था। इसके बाद में अपन बात करें, और अंग्रेजों के द्वारा थे वो कहाँ से? पटियाला, जो पंजाब में पड़ता है, पटियाला पंजाब की सेना की द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, ये हो गई 1800 यहाँ के बारे में। अब है कुछ शासक थे जो इन अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण ये असफल रही। तो बीकानेर, अनेक कई प्रकार की, तो वो आप देख लेना। और मैं आपको अब 1857 की क्रांति के बारे में जो स्वरूप जो था, क्या क्या कथन कहे थे लोगों ने, उसके बारे में मैं वो और बता देता हूँ एक बार। फिर 1857 की क्रांति है जो कंप्लीट है। तो आप लिखो एक बार। पहला सैनिक, जो 1857 की क्रांति है, इसको सैनिक विद्रोह है। सैनिक विद्रोह है, किसने कहा था? सैनिक विद्रोह है वो अंग्रेज इतिहास का मॉरिसन, ट्रेवलिन, होम्सर और जॉन सीले ने कहा था। एक तो किसने कहा? जॉन सीले ने। अंग्रेज इतिहासकार या वो इतिहासकार थे ये। मॉरिसन, एक कौन था? मॉरिसन है, ट्रेवलिन है और एक होम्सन। इन्होंने क्या किया? सैनिक विद्रोह का। इसके बाद में राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह है ये बेंजामिन और डिज़रायली ने कहा था। बेंजामिन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेंजामिन और डिज़रायली, डिज़रायली ने कहा। इसके बाद में देखें राष्ट्रीय विप्लव। राष्ट्रीय विप्लव ये किसने कहा था? राष्ट्रीय ताराचंद्र ने। ताराचंद ने क्या कहा? राष्ट्रीय विप्लव कहा। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा, ये किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और सुनियोजित राज्य का संग्राम, एक आ जाए सुनियोजित, सुनियोजित राज्य का संग्राम, ये कहा किसने? अशोक मेहता ने। तो ये क्या हो गई? 1857 की क्रांति, ये आज अपन ने देख ली, कंप्लीट कर ली। तो आपको कैसी लगी, कितना अच्छा लगा? जितना मुझे हो सका मैंने उतना आपको बताया। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।